एक दिन गौतम बुद्ध जी ने निश्चय किया कि हम विस्तृत मात्रा में दान करवाएंगे, दान स्वीकार करेंगे। बैठे थे, महाराज बिंबिसार उनके सामने आए। प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति, हीरे मोती जवाहरात उनके सामने प्रस्तुत किया। गौतम बुद्ध ने अपना हाथ, दायां हाथ आगे किया और अपनी दाईं हथेली में उनके द्वारा दिए गए दान को स्वीकार किया। फिर अजातशत्रु आए और उन्होंने दान दिया। राजकुमार का भी दान उन्होंने स्वीकार किया। कई बड़े बड़े धनाढ्य उद्योगपति इत्यादि वहाँ पर आकर उनको जो दान दिए, केवल अपना दायां हाथ आगे करके आसन पर ही बैठे बैठे उन्होंने उस दान को स्वीकार किया। तभी एक वयोवृद्ध महिला बहुत दीनतावश अवस्था में आई और कहने लगी, कृपा करके आप मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए। मैं ये अनार खा रही थी, अनार को आधा खाया, तब मुझे समाचार मिला कि गौतम बुद्ध सभी लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं कि आकर दान दें। तो मेरे मन में बड़ी आकांक्षा थी कि आपको आके दान दूं, लेकिन मेरे पास कोई संपत्ति नहीं। ये अनार जो मैं खा रही थी, ये मेरी एकमात्र संपत्ति है। इसका भी आधा मैं समाप्त कर चुकी हूँ। अब ये आधा खाया हुआ अनार आपको समर्पित करने का मैं प्रयास कर रही हूँ, कृपा करके इसे स्वीकार करें। तब तुरंत अपने आसन को परित्याग कर भागते हुए बुद्ध उनके सामने आए, दोनों हथेलियों को उनके सामने प्रकट किया और कहा, कृपा करके आप अपना अनार दान स्वरूप मुझे दें। और वो वयोवृद्ध महिला ने गौतम बुद्ध को वो जब अनार दिया, बिंबिसार महाराज पूछने लगे, अरे हम सभी ने दान दिया, इतने विस्तृत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में दान दिया, आप केवल अपना एक हथेली आसन पे बैठे बैठे ग्रहण किए। इस महिला के आधे अनार को स्वीकार करने के लिए आसन को परित्याग किया, सामने आकर दोनों हाथों को प्रस्तुत किया। इतना अंतर क्यों? इतना अंतर क्यों? इस प्रश्न को सुनकर बुद्ध ने उत्तर दिया, आप सभी ने अवश्य मेरे सामने बहुत कुछ दान, दक्षिणा इत्यादि समर्पित किया, लेकिन इस महिला ने मेरे सामने अपना जीवन का सर्वस्व समर्पित कर दिया और अपने पास जो कुछ था, अपनी सारी संपत्ति मुझे दे दी। क्योंकि इन्होंने 100% आत्मसमर्पण किया, 100% दान दिया, इसलिए मुझे भी विवश होकर अपने आप को अपने स्थान से उठाकर इनके सामने अपने आप को समर्पित करना पड़ा, क्योंकि मैं इनके सामने समर्पित हो गया। एतावत जन्म साफल्यम देहिनाम यह देहेषु प्राणैरर्थैर्धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। जीवन की सफलता इसी में है। क्या? कि प्राण, अर्थ, धिया, वाचा से हम परोपकार करें, दूसरों का उद्धार करें। दान देते समय ये न देखें कि हम कितना दे रहे हैं, ये देखें हम अपने सामर्थ्य के अनुसार वास्तव में पूरी तरह आत्मसमर्पित होकर दूसरों की सेवा कर रहे हैं। तो आइए हम अपने मानव जीवन को ऐसे परोपकार में पूरी तरह तल्लीन करके अपने जीवन को सफल बनाएं।